नहुष कौन थे, उन्हें क्यों बनाया गया स्वर्ग का राजा? भगवान शिव कौन लगते हैं नहुष के? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी श्रीमद् भागवत की है। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब मनु के वंश की चौथी पांचवी पीढ़ी ही थी, स्वर्ग में इंद्रदेव का राज्य था। एक बार दुर्वासा ऋषि के अपमान के कारण इंद्रदेव को उनके शाप का भागी बनना पड़ा। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्रदेव बलहीन हो गया। इंद्रदेव को बलहीन देख दैत्यों ने स्वर्ग में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इंद्रदेव कहीं जाकर छिप गए। इस पर दैत्यों का साहस और बढ़ गया। फिर रोज स्वर्ग पर अलग अलग तरह से दैत्य आक्रमण करने लगे। तब अन्य देवताओं ने सप्त ऋषियों से मंत्रणा करके धरती के उस समय के सबसे तेजस्वी राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया। नहुष वीर और प्रतापी थे। उनके प्रभाव के कारण दैत्य फिर शांत बैठ गए और स्वर्ग में शांति हो गई। लेकिन स्वर्ग का राजपद और इंद्रदेव का आसन मिलने के कुछ ही दिनों में नहुष पर सत्ता और शक्ति का नशा छाने लगा। वो अपनी मनमानियों पर उतर आए। इंद्रदेव का पद मिलने के बाद उन्होंने इंद्रदेव की पत्नी देवी शची को भी अपने सामने पेश होने का फरमान सुना दिया। नहुष ने इंद्रदेव की पत्नी देवी शची से कहा कि जब इंद्रदेव का आसन और उसकी शक्तियां मेरे पास हैं, तब तक तुम भी मुझे अपना पति स्वीकार कर लो। देवी शची ने मना कर दिया। नहुष देवी शची को तरह तरह से परेशान करने लगा। तब परेशान होकर देवी शची देव गुरु बृहस्पति के पास गईं। देवी शची ने उन्हें सारी बातें बताईं। नहुष की मनमानियों से सभी ऋषि भी परेशान थे। तब देवगुरु ने देवी शची को एक युक्ति सुझाई। उन्होंने देवी शची से कहा कि तुम नहुष का प्रस्ताव मान लो और उससे कहो कि अगर वो सप्त ऋषियों को कहार बनाकर खुद उनकी डोली में बैठकर आए, तो तुम उसको अपना पति स्वीकार कर लोगी। देवी शची ने ये सुझाव मान लिया। उसने नहुष तक अपनी इस शर्त का संदेश भिजवा दिया। देवी शची का संदेश पाकर नहुष खुश हो गया और उसने सप्त ऋषियों को डोली उठाने का आदेश दिया। मजबूरी में ऋषियों को नहुष की बात माननी पड़ी, लेकिन वृद्ध होने के कारण वे तेज नहीं चल पा रहे थे। तो नहुष ने डोली उठाकर आगे चल रहे अगस्त ऋषि को लात मारते हुए तेज चलने को कहा। इस पर ऋषियों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने नहुष को डोली से गिराते हुए तुरंत अजगर बन जाने का श्राप दे दिया। धरती पर गिरा नहुष अजगर बन गया और अपने किए पर उसे पछतावा होने लगा। स्वर्ग का राजा बनने के योग्य व्यक्ति अपने अहंकार और गलतियों के कारण अजगर बन गया। नहुष का उद्धार तब हुआ जब हजारों वर्षों बाद पांडवों ने उसे इस श्राप से मुक्त करवाया। आप जानते हैं राजा नहुष के बारे में आखिर नहुष भगवान शिव के कौन लगते हैं? तो हम आपको बता दें कि भगवान शिव के दामाद हैं। भगवान शिव की एक पुत्री है जिनका नाम अशोक सुंदरी है। अशोक सुंदरी का विवाह नहुष से हुआ था, इसलिए ही नहुष वीर पराक्रमी योद्धा माने जाते हैं। उन्होंने धरती पर 100 से भी ज्यादा अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, इसलिए राजा नहुष को वीर कहा जाता है। स्वर्ग का सिंहासन उनको देने के लिए सप्त ऋषियों को वे सबसे योग्य लगे थे, इसलिए स्वर्ग का सिंहासन उनको दिया गया। पर वह अपने अहंकार में इतना डूब गया कि उसे यह याद ही नहीं रहा कि वह इंद्रदेव की पत्नी देवी शची का अपमान कर रहा है। तभी तो देवी शची ने गुरु बृहस्पति के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाई थी कि जिससे वे अपने आप को बचा सकें, क्योंकि देवी शची एक प्रतिव्रता स्त्री है जो इंद्रदेव की पत्नी है। देवी शची की बहुत कहानी प्रसिद्ध है। जब सप्तर्षियों ने नहुष को श्राप देकर राजा नहुष को अजगर बना दिया था, उसके बाद इंद्रदेव को पुनः इंद्रलोक का शासन मिल गया था और इंद्रदेव स्वर्ग के राजा और अपनी पत्नी देवी शची के साथ में रहने लगे। इसलिए कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।